टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 11.2 के ऊपर। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें। इसको भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखें, जिससे कि समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 12th क्लास के लिए। तो यहाँ से शो डैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन। तो 3 लाइन दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन उसका दिया हुआ है। तब हमको जो है दिखाना है कि वो तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से देखिए, इसको हम लोग L1 M1 L1 M1 N1 कर देंगे। इसको हम लोग L2 M2 और N2 कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग L3 M3 और N3 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कंडीशन जानते हैं कि जब जो है लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो यही कंडीशन होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही कंडीशन अब तीनों के साथ लगाया जाएगा, दो को एक साथ लेकर के। तो सॉल्यूशन के तौर पर जब चलेंगे तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हम लोग करते हैं। तो देखिए, L1 का मतलब 12/13 इंटू L2 का मतलब 4/13, ठीक है। और फिर M1 का मतलब तो प्लस है, यहाँ माइनस में 3/13 इंटू M2 का मतलब 12/13 और फिर यहाँ से N1 का मतलब यहाँ पर प्लस है, प्लस N1 का मतलब है -4/13 और इंटू N2 का मतलब है 3/13। तो इस सब का एलसीएम तो आपको 169 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 48, यहाँ पर माइनस क्या तो -36 और प्लस, तो यहाँ पर भी देखिए ये भी माइनस में ही आएगा, -12। तो ऊपर देखिए 48 -48 यानी 0/169 इक्वल टू जो है 0। हेंस पहला लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया जब 0 आ गया। तो सिमिलरली आप जो है क्या करेंगे, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल टू 0 दिखा देंगे। और फिर L2 M3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 भी 0 दिखा देंगे, ये आ जाएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि तीनों लाइन जो है, देखिए जैसे इसको L1 और L2 वाला दिखाया, यानी तो पहला लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया। L1 और L3 वाला दिखाया तो पहला लाइन तीसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया। और L2 और यहाँ से L2 और L3, ठीक है। तो L2 और L3 यानी दूसरा लाइन तीसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया इससे। तो इससे
प्रूफ हो गया कि तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। हेंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इतना दिखा के और उसके बाद ये लिख सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए 11.2 एक्सरसाइज का कि शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। तो हम लोग ऐसा खींच ही देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 -1 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया आपको 3 4 -2, यहाँ पर हो गया आपको 0 3 2, और यहाँ पर हो गया आपको 3 5 6। ठीक है, इस लाइन का नाम L1 कर देते हैं, इसका नाम L2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे सॉल्यूशन के तौर पर कि अगर हम लोग लिखे कि डायरेक्शन, सीधे लिखिए डायरेक्शन रेशियो DR। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 अगर निकाला जाए तो मान लीजिए यहाँ पर AB अगर लिख ही देते हैं AB, और यहाँ पर CD लिख देते हैं L1 डेट इज ABCD लिख दीजिए AB। इससे क्लियर होगा टर्मिनल इनिशियल। तो AB जब लिख दिए तो B टर्मिनल है, तो 3 पहले जो है R, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ABR कितना, तो 3 -1, 4 +1, -2 यानी 2 5, और यहाँ पर हो गया -4। इसी प्रकार से डायरेक्शन रेशियो ऑफ अगर CD निकालें आप, तब जो है 3 -0, 5 -3 और 6 -2 यानी 3 2 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से डायरेक्शन रेशियो है तो भी परपेंडिकुलर के केस में डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन हो, दोनों केस में उसके प्रोडक्ट का सम जो है प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होता है, यानी B1 B2 प्लस C1 C2, ये सब जो है 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो अब जो है सिंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू निकालते हैं। तो A1 A2 देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6, B1 B2 तो प्लस 10 और C1 C2 यानी -16 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हेंस प्रूफ हो गया आपका कि AB परपेंडिकुलर CD। ठीक है, अब देख लीजिए ये लाइन पैरेलल कह रहा है कि शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू इतना एंड इतना। तो पैरेलल के केस में हम लोग को क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये जो है आपको सेम होता है। ठीक है, तो यहीं पर जो है वही काम करते हैं हम लोग कि दो लाइन फिर से खींचते हैं। जैसे यहाँ पर A हो गया 4 7 8 और यहाँ B हो गया कि 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 B हो गया। और फिर यहाँ पर CD एक, तो C का कोऑर्डिनेट -1 -2 1 -1 -2 1, और फिर यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट 1 2 5। ठीक है, तब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन के तौर पर, तो आप फिर लिखिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ABR कितना, तो 2 -4 3 -7 और 4 -8। ठीक है, तो -2 -4 -4
एंड डायरेक्शन रेशियो dr ऑफ CD r, CD का जब निकालेंगे तो 1 + 1, 2 + 2, 5 - 1, ठीक है, यानी ये हो गया 2 4 4। अब देखिए A1 B1 C1 और यहाँ पर A2 B2 C2, तो सिंस -2/2 यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 यानी -4/4 और इक्वल टू C1/C2 यानी -4/4, ये पूरा का पूरा देखिए सेम आ रहा है -1 के इक्वल, ठीक है। तो हैंस AB पैरेलल हो गया CD के, ठीक है, प्रूव हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी पॉइंट दिया हुआ है एंड पैरेलल टू द वेक्टर इतना, और वेक्टर दिया हुआ है जिसके पैरेलल है। तो इसका मतलब है पॉइंट से आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा, पॉइंट जो गिवन है उससे पोजीशन वेक्टर मिलेगा। और हम लोग जो पढ़े थे कि पोजीशन वेक्टर से जब पास करता हो जो कि A है और जिसके पैरेलल है तो लेमडा इंटू वेक्टर B हो जाता है, यही इक्वेशन पढ़े थे। तो यहाँ से देखिए पोजीशन वेक्टर इससे मिलेगा, तो सिंस यहाँ पर हम लोग पोजीशन वेक्टर करेंगे क्या A, तो 1 × i कैप यानी i कैप + 2 × j कैप, ठीक है, और +3 × k कैप। और वेक्टर B आपको मिला हुआ है, गिवन है कि 3i + 2j और -2k, ठीक है, यही गिवन है। तब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे कि सिंस इक्वेशन B तो इक्वेशन B इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में चलते हैं तब, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो है जब वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो वेक्टर R इक्वल टू होता है वेक्टर A + लेमडा वेक्टर B, यानी वेक्टर R इक्वल टू जो है A का मतलब i कैप + 2j कैप +3k कैप और प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B का मतलब यहाँ देखिए 3i कैप + 2j कैप -2k कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म हुआ। अब अगर जो है फॉर कार्टेशियन फॉर्म हम लोग चलते हैं, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए जब आप चलिएगा तो कार्टेशियन फॉर्म का जो फार्मूला होता है कि x - x1 A1 इक्वल टू y - y1 B1 इक्वल टू z - z1 C1, जहाँ पर A1 B1 C1 क्या होता है, जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है, और x1 y1 z1 जो है जो पॉइंट है वो होता है। तो पॉइंट 1 2 3 है आपका, तो आप लिख सकते हैं x - 1 ठीक है। तो देखिए पैरेलल वेक्टर यानी यहाँ पर है इसका डायरेक्शन रेशियो यानी 3 है x के लॉन्ग इक्वल टू y - 2 हो जाएगा पॉइंट y2 बाई B1 का मतलब यहाँ से देखिए 2, ठीक है, और फिर z - z1 यानी 3 अपॉन C1 का मतलब यहाँ से देखिए तो -2 है। यही आपका जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ इन कार्टेशियन फॉर्म। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में निकालना है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। अब दिया हुआ है आपको, तो पोजीशन वेक्टर A से डिनोट करते हैं हम लोग। तो गिवन हो गया आपको कि पोजीशन वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप - j कैप + 4k कैप,
एंड जिसके डायरेक्शन में है, यानी कहने का मतलब उसके डायरेक्शन में होने का मतलब उसके पैरेलल है, तो वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को यहाँ से पॉइंट मिलेगा, पोजीशन वेक्टर से पॉइंट मिलता है, तो पॉइंट हो जाएगा 2 -1 4। ठीक है, और जिसके पैरेलल होता है उससे डायरेक्शन रेशियो मिलता है, तो डायरेक्शन रेशियो आर हो जाएगा कितना, तो 1 2 -1 1 2 -1 कोफिशिएंट आई जे के का। ठीक है, तो हम लोग को पहले तो कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालना है, तो पहले कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन जो है क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो यहाँ से जब लिखिएगा तो x माइनस x1 का मतलब देखा जाए पॉइंट यानी 2 अपॉन a1 का मतलब यहाँ से 1 इक्वल टू y माइनस y1 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1 बाई जो है डायरेक्शन रेशियो यानी 2 इक्वल टू z माइनस z1 बाई यहाँ से -1। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म हुआ। एंड जो है इक्वेशन जब वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, तब जो है वेक्टर फॉर्म में आपका क्या होता है कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, यानी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a गिवन है आपको 2i माइनस j प्लस 4k और प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b है आपको i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये इसका आंसर हुआ। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड इज पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय इतना। ये लाइन जो है इसी लाइन के पैरेलल है, जो कि लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में मालूम है। तो यहाँ पर देखिए, तो पॉइंट तो आपको दिया हुआ है, उससे पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो सॉल्यूशन के तौर पर गिवन पॉइंट है आपको कितना, -2 4 -5, हैंस पोजीशन वेक्टर जो मिल जाएगा आपको -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब देखिए लाइन किसके पैरेलल है, इसके। इसका मतलब है सबसे पहले ये क्लियर करिए कि अब ये लाइन किसके पैरेलल है। तो ये लाइन उस लाइन के पैरेलल है, उस वेक्टर के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो 3 5 और 6 है। तब तो इसका मतलब है आपको जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल वेक्टर आर, तो क्या हो जाएगा, यानी 3 5 और 6। हम लोग को क्या निकालनी है, हम लोग को निकालनी तो है कार्टेशियन इक्वेशन। इसका भी तो खैर ज़रूरत नहीं है, लिखा गया तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है सिंस कार्टेशियन इक्वेशन बी क्या जानते हैं, तो x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, यानी x माइनस x1 का मतलब देखा जाए पॉइंट यानी -2 है तो +2 हो जाएगा, बाई a1 का मतलब यहाँ से 3 इक्वल टू y माइनस y1 का मतलब पॉइंट यहाँ 4 है y कोऑर्डिनेट बाई, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन रेशियो 5 है, इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन
यहाँ से 6 हो जाएगा बस। यानी यहाँ जो डायरेक्शन रेशियो वही नीचे बैठेगा, बस पॉइंट आपका बदला हुआ है क्योंकि उसी लाइन के पैरेलल है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 दोनों है, छोटा छोटा है इसलिए दोनों को लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गिवन है कि x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2। तो सिंस कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है x माइनस x1/a1 इक्वल टू आपको y माइनस y1/b1, ठीक है, इक्वल टू z माइनस z1/c1। तो इससे इक्वेट करके आप पॉइंट निकाल लीजिए। तो x1 निकालिएगा तो 5, y1 माइनस 4 आ जाएगा और z1 6 आ जाएगा। तो आपको जो है पॉइंट हो गया, यानी पॉइंट हो गया क्या, तो 5 माइनस 4 6, जिससे पोजीशन वेक्टर मिलेगा। एंड पैरेलल वेक्टर जो होता है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। तो यहाँ से पहले a निकाल लीजिए, a पोजीशन वेक्टर, जो कि हो जाएगा आपको जो है कितना, इस पॉइंट से 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। और पैरेलल वेक्टर इससे मिलेगा नीचे वाला से, तो a1 3 हो जाएगा, b1 7 हो जाएगा और c1 2 हो जाएगा। तो हेंस वेक्टर b जो पैरेलल वेक्टर मिलेगा आपको वो हो जाएगा कितना, तो 3i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। अब इक्वेशन जब लिखिएगा तो सिंस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, यानी वेक्टर r इक्वल टू a का मतलब 5i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है। और प्लस यहाँ से आपको जो है लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो लेमडा इंटू बी वेक्टर का मतलब लेमडा इंटू बी वेक्टर है यहाँ पर 3i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है। ये आपका वेक्टर इक्वेशन हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 1। तो देखिए यहाँ पर आपको जो हुआ कि पॉइंट जो सॉल्यूशन लिखिएगा आप इस 8 का, तो सॉल्यूशन के तौर पर जब चलेंगे तो आपको गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, तो आपको एक ओरिजिन यानी 0 0 0 एंड दूसरा पॉइंट हो गया 5 माइनस 2 3, ठीक है। यही अब देखिए, अब इसका इक्वेशन निकालना है तो पहले वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या पढ़े थे कि सिंस वेक्टर फॉर्म था वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 माइनस यहाँ पर वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a, यही था। यहाँ पर देखिए a और b दोनों का दोनों पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। यानी इससे एक पोजीशन वेक्टर तो 0 वेक्टर मिलेगा और इससे एक पोजीशन वेक्टर तो 5i माइनस 2j प्लस k मिलेगा। जैसे यहाँ से जो है अब इस इक्वेशन में डालना है तो वेक्टर a तो आपको 0 i कैप मिलेगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप मिलेगा, यानी 0 वेक्टर हो गया ये, ठीक है। और वेक्टर b जो लिखिएगा तो वो दूसरे पॉइंट से मिलता है पोजीशन वेक्टर, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इस दोनों को बैठा दीजिए इसमें। तो हेंस इक्वेशन हो गया आपको वेक्टर r इक्वल टू
वेक्टर ए के जगह पर तो 0 वेक्टर बैठेगा, प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस ए भी कीजिएगा तो ए तो 0 वेक्टर है, यानी बी बचेगा केवल। तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। यानी हेंस वेक्टर आर इक्वल टू लेमडा इंटू हो गया 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये रहा आपका कौन सा इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन। अब देखिए हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन के लिए चलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म वाला। तो सिंस कार्टेशियन इक्वेशन बी, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, तो कार्टेशियन इक्वेशन आपका होता है कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इसी में पुट कर दीजिए सब, तो x माइनस x1 तो 0 है, बाई x2 का मतलब 5 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस y1 भी 0 है, बाई तो माइनस 2 माइनस 0, ठीक है, और इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब भी 0 है, तो बाई 3 माइनस 0। यानी मेन जो आपका सॉल्यूशन आया कार्टेशियन फॉर्म में वो आया x बाई 5 y बाई माइनस 2 इक्वल टू z बाई 3, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। ये देखिए आपको 9 नंबर है क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो फिर जो है 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो गिवन पॉइंट्स हो गया आपको 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 2 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो पहला पोजीशन वेक्टर मिलेगा ए, तो ए मिलेगा आपको 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, एंड यहाँ से बी जो दूसरा पोजीशन वेक्टर मिलेगा आपको वो मिलेगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब जो है 2 पॉइंट फॉर्म वाला वेक्टर इक्वेशन जब लिखिएगा तो सिंस वेक्टर इक्वेशन बी, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन बी कितना, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए का मतलब आप लिख सकते हैं 3i माइनस 2j माइनस 5k, हाँ, प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, और बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको कि 3i माइनस 3i ये भी कैंसिल, माइनस 2j ये प्लस 2j हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और 6k और यहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, यानी 11k आ जाएगा। ये आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ किसके लिए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए। अब यहाँ से सिंस कार्टेशियन इक्वेशन बी हम लोग क्या लिखते हैं कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन यहाँ पर z2 माइनस z1। तो लिखिएगा तो यहाँ से x माइनस x1 का मतलब 3, ठीक है, पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू y माइनस
y1 यानी +2 हो जाएगा, बाई यहाँ पर -2 यहाँ पर +2 इक्वल टू y2 माइनस y1 है, z माइनस z1 यानी +5 अपॉन z2 माइनस z1 यानी 6 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस 3 अपॉन 0 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 0 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 11। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हुआ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इसमें 2 मैथ है आपको। इसमें कह रहा है कि दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। क्वेश्चन 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग लिखते हैं कि गिवन वेक्टर r इक्वल टू, फर्स्ट लाइन है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, यह है। और दूसरा लाइन है फर्स्ट क्वेश्चन का कि 7i माइनस 6k और प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अब देखिए यहाँ पर इस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। हम लोग जो है सीखे हुए थे कि दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का मतलब है कि उसके पैरेलल लाइन के यानी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए उस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर छांटे पैरेलल जो वेक्टर मिलता है, इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन 2 ये हुआ, तो पहले वेक्टर से जो b1 मिलेगा आपका क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, एंड दूसरे जो इक्वेशन से मिलेगा तो b2 मिलेगा, तो i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, यही मिलेगा। अब इस दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो हम लोग हमेशा जो है सीखे हैं कि जब भी एंगल निकालना हो तो कॉस डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, का यूज करेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज जब करते हैं तो सिंस वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से जब आप कॉस थीटा निकालेंगे तो b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 मिलेगा। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग काम करेंगे। देखिए कि अब डॉट प्रोडक्ट और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड भी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं दोनों का। तो वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड जो निकालिएगा आप, देखिए कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 4 यानी 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको इक्वल टू 7। और b2, ठीक है, तो b2 का मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 4 तो √9 आया यानी इसका हो गया आपको 3। तो इस सब को इसमें आप डाल देना है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कि सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आई जे के ख़त्म हो जाता है। तो आप जो है कॉस थीटा जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर b1 डॉट b2 यानी 3 इंटू 1 यानी 3, फिर जो है 2 इंटू 2 यानी 4 और प्लस 6 इंटू 2 यानी 12 अपॉन जो मैग्नीट्यूड आया है, b1 का मैग्नीट्यूड 7 आया है, इसका मैग्नीट्यूड 3 आया है, यानी थीटा इक्वल टू जो हो गया आपको कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है,
तो देखिए हमने सीखा था कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है दो तरह का होता है, एक थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा। तो हेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनदर एंगल हाँ इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा का मतलब तो कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, 10 के पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए दूसरा हम लोग बनाते हैं 10 का 2 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं उसको वहीं से हम लोग B1 B2 छांट लेंगे, इतना लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो वहीं से जब हम छांटेंगे तो देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का पहला जो इक्वेशन है उससे आपको जो मिलेगा सॉल्यूशन में, आपको जो है जब चलिएगा तो यहाँ से B1 जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और B2 जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, इतना मिलेगा। अब फिर इसके बीच का एंगल निकालना है। हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कितना, तो B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। देखिए फिर से यहाँ पर B1 का जब मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो ये जो आएगा कितना आएगा, देखिए 4 और 1 1 यानी 6। ठीक है, तो यहाँ से B2 का जो मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो वो देखिए 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25 25 यानी 50 का मतलब हो गया 5√2 आपका। ठीक है, अब देखिए ये सबको जो है बैठा दीजिए। सॉरी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ध्यान देंगे। डॉट प्रोडक्ट फिर सेम का सेम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू जो मिलेगा आपको, देखिए क्या मिलेगा, 3 डॉट प्रोडक्ट में 3, यहाँ पर 5 + 5 क्योंकि -1 -5, और यहाँ पर +8 हो जाएगा, -2 इंटू -4। ठीक है, अब बाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड पहले का √6 और इसका जो आया है आपको 5√2। तो कॉस थीटा इक्वल टू जो है 16 अपॉन, ऊपर 16 हो गया, नीचे देखिए थोड़ा सा सजाने के लिए हम लोग को काम चाहिए, तो √2 इंटू √6 यानी √12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3, यानी यहाँ पर हो जाएगा इंटू 5 है तो 10√3, यानी यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे तो थीटा इक्वल टू, इसको काट दीजिए पहले, हाँ 8 यहाँ पर 5, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 8/5√3, हाँ 5√3। इसी प्रकार से आप दूसरा एंगल भी लिख सकते हैं, अनदर एंगल पाई माइनस कॉस इनवर्स 21। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर आप ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिले।